कंपनी डिनर के दौरान हर किसी को एक डिश ऑर्डर करने का हक था, लेकिन जब मेरी बारी आई तो नए इंटर्न वांग लिन ने मेन्यू छीन लिया। हमारे पास काफी खाना है और ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और वेटर की तरफ घूमकर बोला, एक प्लेट स्नो रेड बीन केक ले आओ। वांग लिन ने तुरंत मेन्यू मेरे मुंह पर दे मारा और गुस्से से मुझे घूरने लगा। मैंने कहा ना, कोई ऑर्डर नहीं होगा मतलब नहीं होगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरे चेहरे पर एक लाल निशान बन गया, उसमें जलन हो रही थी और मेरा गुस्सा भड़क उठा। मैंने बिना सोचे मेन्यू उठाया और सीधा उसके मुंह पर दे मारा। वह तुरंत दर्द से जोर से चिल्ला उठा, तुम्हें पता है मेरी माँ कौन है? वह वांग नान है, इस कंपनी की सबसे बड़ी क्लाइंट। यहाँ तक कि सीईओ भी मेरी इज्जत करते हैं। और तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे तुम्हारा टॉप सेल्स का टाइटल छीन लूंगा और तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। मैं हैरान रह गया। मेरी सगी मौसी वांग नान तो 40 साल से सिंगल हैं। उनका इतना बड़ा बेटा कब पैदा हो गया? मैं हैरान था। यह देखकर वांग लिन और ज्यादा अकड़ दिखाने लगा। क्या हुआ, डर गए? तुम जैसे लोग जो सिर्फ अपने चेहरे के दम पर सेल्स लाते हैं। मुझे डर था कि तुम्हारे इस डिनर में होने से ही यहाँ की हवा खराब हो जाएगी, और फिर भी तुम्हारी ऑर्डर करने की हिम्मत हुई। मैं अपने चेहरे के दम पर सेल्स लाता हूँ। मैं रात रात भर जागकर और सुबह जल्दी उठकर प्रपोजल्स पर काम करता हूँ। दिन में 8 घंटे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मिट्टी खाता हूँ और धूप में मेरा चेहरा ऐसा काला हो गया है कि मेरी माँ भी मुझे न पहचाने। फिर भी उसकी यह कहने की हिम्मत हुई कि मैं अपने चेहरे के दम पर काम करता हूँ। मैंने अपनी कुर्सी पीछे की, खड़ा हुआ और सीधा उसकी आंखों में देखा। वांग लिन, अपनी जुबान संभालकर बात करो। मैं अपनी मेहनत और काबिलियत से सेल्स लाता हूँ। यहाँ सबको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हें मुझे जज करने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी इस कंपनी डिनर के पैसे तुम नहीं दे रहे हो। अगर मैं ऑर्डर करने के लायक नहीं हूँ तो तुम तो बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जब से मैं इस कमरे में आया हूँ मुझे एक गंदी बदबू आ रही थी। अब पता चला कि वह तुम्हारे गंदे मुंह की बदबू थी। आसपास के सारे साथियों ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से हंसने लगे। वे सब काफी समय से वांग लिन के घमंड से परेशान थे। उसे कंपनी में इंटर्न बने अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, फिर भी वह अपने साथ काम करने वालों के साथ नौकर जैसा बर्ताव करता था। पिछली बार जब नई एम्प्लॉई लिंसी ने उसे कॉफी नहीं दी तो उसने कॉफी का पूरा कप उसके सिर पर डाल दिया। लिंसी का सिर काफी बुरी तरह जल गया था। उसने माफी मांगने से तो साफ मना कर दिया, बल्कि उसे धमकी भी दी कि अगर तुमने मुझसे माफी मंगवाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा दूंगा। आखिर में कंपनी को ही उसके इलाज का खर्चा उठाना पड़ा। मैं उस वक्त उसके लिए आवाज उठाना चाहता था, लेकिन मेरे साथियों ने मुझे रोक लिया। मैं सोचता था कि कोई कुछ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता। अब समझ आया कि सब उसके वांग नान के बेटा होने के झूठ से डरते थे। गुस्से से वांग लिन का चेहरा लाल टमाटर हो गया। उसने सीधा मेरी नाक पर उंगली उठाई और चिल्लाया, चंगचेन, अपनी बकवास बंद करो। अगर मेरी माँ का सपोर्ट न हो तो ये कंपनी कब की बर्बाद हो चुकी होती। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आज के डिनर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अगर मैंने कहा तुम ऑर्डर नहीं कर सकते तो तुम नहीं कर सकते। तुम होते कौन हो मेरे खिलाफ जाने वाले? एक भी डिश ऑर्डर करके दिखाओ और मैं कल ही तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। यह सुनकर वेटर ने मेरी तरफ परेशानी से देखा। सर, क्या आप अभी भी ऑर्डर करना चाहते हैं? मैंने बिना डरे जवाब दिया, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। मेरा एक प्रोजेक्ट कंपनी के लिए करोड़ों रुपए लाता है और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे एक डिश ऑर्डर करने का हक नहीं है। ये कैसा शोर मचा रखा है? बॉस बाईजीवे ने दरवाजा खोला और अंदर आए। वह काफी गुस्से में लग रहे थे। कंपनी डिनर तुम्हारे आपस के झगड़े की जगह नहीं है। क्या चल रहा है? वांग लिन ने किसी और को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने तुरंत रोना धोना शुरू किया और बात को घुमा दिया। इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोलता, बॉस बाई ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। जांगचेन, तुम एक पुराने एम्प्लॉई हो। क्या तुम्हें कंपनी के पैसे बचाने के नियम नहीं पता? वांग लिन ने जो भी किया कंपनी के पैसे बचाने के लिए किया। क्या एक डिश कम खाने से तुम मर जाते? और तुमने उसे मार भी दिया। यह बिल्कुल गलत है। अभी के अभी वांग लिन से माफी मांगो और उसे नुकसान के लिए 10,000 युआन दो, तभी हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं हंस पड़ा। मैंने सीधा उनकी आंखों में देखा। बॉस बाय, क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं माफी मांगूं और पैसे दूं? बाई जीवे का चेहरा अजीब सा हो गया। टिंग टिंग ने जल्दी से मेरी शर्ट खींची और धीरे से कहा, ब्रदर चेन, इतने जिद्दी मत बनो। वांग लिन वांग नन का बेटा है, तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। तियान्युए के साथ होने वाले इस नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बॉस बाई को पूरा भरोसा है कि वह इस डील को पक्का करवा देगा। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह कह रहा है कि उसकी माँ वांग नान है और तुमने सच में उसकी बात पर यकीन कर लिया। टिंग टिंग ने तुरंत अपना फोन निकाला और वांग लिन का सोशल मीडिया प्रोफाइल खोला। यह सच है। उसके पहले दिन प्रेसिडेंट वांग खुद उसे छोड़ने आई थी। फोटो में उस इंसान को देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सुंदर आंटी एक ड्रेस पहने एक महंगी कार के सामने खड़ी थी और वह सच में वांग लिन के बिल्कुल पास खड़ी थी।
वांगलिन ने नीचे एक कैप्शन भी लिखी थी, थैंक यू मम्मी, अपने बिजी टाइम से वक्त निकालकर मुझे इंटर्नशिप पर छोड़ने के लिए। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। ने तुरंत अपनी आंटी को फोन लगाया, लेकिन फोन से सिर्फ यही आवाज आई कि फोन बंद है। ये देखकर कि मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ, वांगलिन ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। जांग चेन, तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगा। अगले ही दिन जिस कीमत की उसने बात की थी वह सामने आ गई। एम्प्लॉयज के सम्मान समारोह में टॉप सेल्स का खिताब और 5 लाख युआन का बोनस, जो सच में मेरा था, वह वांग लिन को दे दिए गए। अवार्ड देने वाली स्क्रीन पर उन्होंने मेरा नाम हटाने की तकलीफ तक नहीं की थी। यह तो खुलेआम लूट थी। मेरे सीने में गुस्से की आग जलने लगी। मैं खड़ा हुआ और जोर से पूछा, टॉप सेल्स चुनने का तरीका क्या है? इस महीने मेरे प्रोजेक्ट की कमाई 1 अरब युआन से भी ज्यादा थी, जिससे कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ। मैंने दूसरे नंबर वाले को 50 लाख डॉलर के फायदे से पीछे छोड़ दिया, जबकि वैंगलिन ने एक भी डील पक्की नहीं की है। मैं अभी मैनेजमेंट से पूछ रहा हूँ, किस आधार पर आप मेरा टॉप सेल्स अवार्ड वैंगलिन को दे रहे हैं? पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। फाइनेंस मैनेजर और सेल्स डायरेक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वांगलिन ने घमंड से मेरी तरफ देखा, साफ बात है, क्योंकि तुमने अपने प्रोजेक्ट्स ईमानदारी से हासिल नहीं किए। कंपनी तुम्हारी इस घटिया हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमसे टॉप सेल्स का खिताब छीन लेना तो बस शुरुआत है। अगर तुमने ऐसी गंदी चालें चलना बंद नहीं किया और कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश की, तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं गुस्से से कांप रहा था। मेरी नजर स्टेज पर बैठे सभी बड़े अफसरों पर गई। ये वही लीडर्स थे जो आमतौर पर मेरे काम की तारीफ करते थे, जो मुझे आगे बढ़ने वाला एक काबिल इंसान कहते थे। वे अब एक एक करके मुझसे नजरें चुरा रहे थे, अपना सिर झुकाए हुए बहरे और गूंगे बनने का नाटक कर रहे थे। मैंने कंपनी के सबसे बड़े अफसर बॉस बाई जिवे की तरफ देखा। क्या आप भी यही सोचते हैं? सबके सामने नाम लिए जाने पर बाई जिवे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। जांगचन, कंपनी के पास इसकी वजह है। इतनी छोटी सी बात पर इस सम्मान समारोह को खराब मत करो। तुम्हें बड़े फायदे के बारे में सोचना चाहिए। बड़े फायदे? मेरी आंखें लाल हो गईं और मेरी आवाज कांपने लगी। क्या आप इस बड़े फायदे की बात कर रहे हैं? यह सच कि मैंने पूरे साल बिना एक भी छुट्टी लिए दिन रात मेहनत की, हर रोज आधी रात तक काम किया। इन प्रोजेक्ट्स को पाने के लिए मैंने अपनी जान लगा दी, ताकि मेरी मेहनत का फल किसी और को दे दिया जाए। पलकें झपकते ही किसी और के हवाले कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मेरे खिलाफ झूठी बातें कहीं। आप मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। इसमें इंसाफ कहाँ है? न्याय कहाँ है? एक ऐसे एम्प्लॉई के साथ ऐसा बर्ताव करना जिसने कंपनी के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। क्या आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? मेरे इस सवाल पर बॉस बाई बिल्कुल खामोश हो गए। दूसरी तरफ वांगलिन को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। उसने अपना सिर उठाया और हंसता हुआ बोला, इंसाफ? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, जांगचन, बच्चों जैसी बातें मत करो। इस समाज में जिसके पास ताकत होती है वही तय करता है कि इंसाफ क्या है। तुम्हें न्याय चाहिए तो जाओ अपने लिए कोई बड़ा सहारा ढूंढो जो तुम्हें इंसाफ दिला सके। अफसोस कि तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है। उसने अपने चेहरे पर नफरत को बिल्कुल नहीं छुपाया। उसने ठंडे दिमाग से मुझसे कहा, जहां तक मेरी बात है, मैं वांगनान का बेटा हूं, जो टीएनयूए ग्रुप की सीईओ हैं। ये तुम्हें इस तरह कुचलने के लिए काफी है कि तुम कभी अपना सिर नहीं उठा पाओगे। मैंने उसे देखा। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसमें इतना भरोसा कहां से आया। मुझे तो एक पल के लिए लगा कि कहीं मेरी आंटी ने पूरे परिवार से यह बात छुपाई तो नहीं, और चुपके से उनका कोई और बेटा तो नहीं है। मैंने अचानक कहा, मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट वांग का एक भतीजा है जिसे वह अपने बेटे की तरह मानती है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या हमारे चैंपियन वांग ने उससे कभी मुलाकात की है। वांगलिन का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने तुरंत गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोला, वह मेरा कजिन है। बेशक मैं उससे मिला हूँ। बात बस ये है कि वह साल भर बाहर रहता है और बहुत कम वापस आता है। यहाँ तक कि मैं भी उसे बहुत कम देखता हूँ। तुम जैसे आम इंसान को तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? चैंपियन वैंग तो आम इंसान नहीं है, तो वह किसी और की टॉप सेल्स की जगह और बोनस क्यों छीन रहा है? क्या तुम सच में कोई नकली यंग मास्टर तो नहीं हो? वांगलिन का चेहरा पीला पीडीडीडीएच गया और उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। जांगचेन, अपनी हद में रहो। तुमसे तुम्हारा टॉप सेल्स का टाइटल छीनना इसलिए है क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। मैंने इसे अपनी मेहनत और काबिलियत से पाया है। अपनी काबिलियत? मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसे नफरत से देखा। तुम्हारा मतलब रोज काम के वक्त इंटरनेट चलाने और गेम खेलने की काबिलियत, 2 घंटे की नींद लेना और ठीक 5 बजे अपना बैग पैक करके निकल जाना, या फिर दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन को घूरने की काबिलियत जिसमें तुम मुश्किल से एक पावर पॉइंट स्लाइड पर प्रपोजल शब्द लिख पाते हो। मैं तेज नहीं बोल रहा था, लेकिन मेरा एक एक शब्द उसे जलील करने के लिए काफी था। उसने अपना मुंह खोला लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाया और मदद के लिए बाईजीवे की तरफ देखने लगा। बाईजीवे के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। फिर उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और चिल्लाया, जांगचेन, अपनी जुबान पर लगाम दो। यह एक कंपनी है, कोई सब्जी मंडी नहीं है। यहाँ तुम अपना रोब नहीं झाड़ सकते। ये मत सोचो कि तुमने
कंपनी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स क्या लाए, तुम खुद को यहाँ का मालिक समझने लगे। यहाँ वही टिकेगा जो सबसे बेहतर होगा। अगर कोई तुमसे बेहतर आता है तो तुम्हें उसकी जगह छोड़नी पड़ेगी। बिना बात के तमाशा खरीदा करना बंद करो। सबकी नजरें मुझ पर थीं। वह देखना चाहते थे कि मैं 5 लाख युआन के बोनस के लिए तमाशा करूंगा और कंपनी से अपना रिश्ता खराब करूंगा। 5 लाख हो या 50 लाख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे तो बस इंसाफ चाहिए था। मैं गुस्सा नहीं हुआ और न ही मैंने बहस की। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं इसे मानता हूँ। टॉप सेल्स की जगह सच में किसी बेहतर इंसान को मिलनी चाहिए। जैसे ही मैं अपनी सीट पर वापस आया, एचआर ने 2 नोटिस भेजे, एक निकालने का और एक नई नौकरी का। एम्प्लॉई जांग चेन ने महंगे खाने के लिए कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल किया, जो कंपनी के नियम के खिलाफ है। फैसला, जांग चेन को सेल्स डायरेक्टर के पद से हटाया जाता है और जांच पूरी होने तक काम से रोका जाता है। इंटर्न वांग लिन ने बहादुरी से कंपनी के फायदे की रक्षा की और अपनी इंटर्नशिप के दौरान बेहतरीन काम करके दिखाया, जिससे कंपनी को बड़ेदा मुनाफा हुआ। इसलिए उसे तुरंत पक्की नौकरी दी जाती है और वह जियांग चेन की जगह नया सेल्स डायरेक्टर बनेगा। अब से आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स वही संभालेगा। इसके तुरंत बाद बॉस ने मुझे कंपनी के ग्रुप चैट में टैग किया। जियांग चेन पैसे बर्बाद करता है और कंपनी के नियमों को नहीं मानता। इस महीने का उसका बोनस कैंसिल किया जाता